हाँ जी बिल्कुल, लास्ट पार्ट है सेट्स का, कार्डिनैलिटी के ऊपर है ये सारा का सारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर है सारा का सारा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगेन वही वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये ए बी यूनिवर्सल, नाउ दिस पार्ट इज a minus b, this part is b minus a, this is a intersection b, this is neither a nor b, और a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, एंड डी मॉर्गन से ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ठीक है, कैन आई कॉल दिस पार्ट 1, this 2, this 3 and this as 4। तो वन पार्ट क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज a माइनस b, एंड इसको क्या मैं बोलूंगा, ओनली a, राइट। सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, a एंड b बोथ, दैट इज a इंटरसेक्शन b, राइट। थर्ड क्या आ जाएगा, b माइनस a, तो b माइनस a क्या हो जाएगा, दैट इज ओनली b, right। and fourth, neither a nor b, ठीक है, neither a nor b, तो neither a nor b क्या हो जाएगा, that is ना a है एंड ना b है, ठीक है, और वो बेसिकली हो जाएगा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से, ठीक है। बट अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से हमें बात करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से बात करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो a है, हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, n ऑफ a यूनियन b। तो n ऑफ a यूनियन b को अगर मैंने लिखा n ऑफ a प्लस n ऑफ b, ध्यान से देखना है ये चीज। तो व्हाट इज n ऑफ a यूनियन b, तो a यूनियन b के अंदर टोटल एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 के, 2 के, 3 के। तो विस लिस्ट के अंदर आएंगे 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के। अब a के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 के एंड 2 के, तो इसके अंदर आ रहे हैं 1 के एलिमेंट्स प्लस 2 के एलिमेंट्स, एंड 3 बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 के एंड 3 के, 2 प्लस 3, राइट। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो 2 वाला है कॉमन वाला पार्ट, वो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, वो तो 2 बार ऐड हो जाएगा, अपने को तो एक बार चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने को ये वाले जो एलिमेंट्स है वो तो यूनिकली एग्जिस्ट करते हैं, वो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, हाँ या ना, यस Yes, sir. इसलिए इसको एक बार लाने के लिए इसको एक बार हटाना पड़ेगा, यानी कि दो को ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सेकंड वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट बनेगी, दैट इज n ऑफ a यूनियन b दैट इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये चीज क्लियर हुई, Yes, राइट। अच्छा, अब छोटे छोटे चीजें, दैट इज n ऑफ a माइनस b, तो n ऑफ a माइनस b क्या हो जाएगा, 1 वाला पार्ट, और उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a में से, इस पूरी a में से ये 2 को हटा दिया, दैट इज a में से n ऑफ a इंटरसेक्शन b को हटा दिया, हाँ या ना, ये कौन सा हो जाएगा, एग्जैक्टली ओनली a वाला पार्ट। ऐसे ही सिमिलरली n ऑफ b माइनस a क्या आ जाएगा, दैट इज b में से ओनली बी वाला पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, b माइनस आ जाएगा ये 3 वाला पार्ट, 3 वाला पार्ट क्या आएगा, b में से इंटरसेक्शन को हटाया, तो b में से इंटरसेक्शन को हटाया, राइट। अच्छा, अब अगर मेरे को देखना है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ a और b, तो एग्जैक्टली या तो a होना चाहिए या तो एग्जैक्टली b होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या आएगा, देखो 1 में एग्जैक्टली a आ रहा है, 3 में एग्जैक्टली b आ रहा है, 2 में a और b दोनों आ रहे हैं, वो तो चाहिए नहीं, 4 में कोई भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं चाहिए, तो 1 एंड 3 आ जाएगा, तो एग्जैक्टली 1 ऑफ a और b क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 को क्या बोलते हैं, याद करो, a plus b नो, a union b minus a intersection, आराम से, प्लीज A union B minus डिफरेंस के बाद एक नई टर्म की थी हमने, symmetric difference. सिमेट्रिक डिफरेंस, बिल्कुल, उसके अंदर a माइनस बी यूनियन b माइनस a होता था, तो एक्चुअली में क्या आएगा, बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस, और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता था हमारा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, राइट। तो इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, 1 प्लस 3, इन दोनों का सम आ जाएगा,
तो इन दोनों को सम करो, क्या आ रहा है? दैट इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड फिर से माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब ध्यान से देखो, ये तीनों चीजें मिलके क्या बन गया? N of A n ऑफ B. a यूनियन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b एज इट इज। याद है, ये मैंने पहले भी बताया था, यूनियन में से अगर मैं इंटरसेक्शन को हटा दूंगा तो ये दोनों बचेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही तो आया, यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दिया तो वो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी हो जाएगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी? तो दोनों में से कम एक तो होना चाहिए, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलेंगे ए यूनियन बी। एक्चुअली में एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब होता है ए और बी, दैट्स इट। देखो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, या तो ए हो या तो बी हो या तो दोनों हो। तो या तो ए हो 1 या तो बी हो 3 या तो दोनों हो 2, तो 1 + 2 + 3 बन जाएगा ये। तो 1 + 2 + 3 तो एक्चुअली में हमारा ए यूनियन बी है, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी। हाँ या ना, ये पार्ट्स क्लियर हुए? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Sure. sir. नोट करो, इसका एग्जांपल देता हूं मैं, नोट करो शाबाश। एग्जांपल देखो जरा, ठीक है। वो बोल रहा है कि n ऑफ यूनिवर्सल सेट इज लेट्स से 50, चलो 40, n ऑफ a is 20, n of b is let's say 10 and n of a intersection b is 7, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, फाइंड n of a minus b, n of b minus a, n of exactly one of a or b, ठीक है, then n of neither a nor b, ठीक है। ध्यान से देखना अब इस चीज को। सबसे पहले बनाएंगे इसका वेन डायग्राम, लेकिन इसका जो आंसर देंगे वो वेन डायग्राम से नहीं देंगे, अगर दिया 0 नंबर, बात समझ लेना मेरी, ठीक है। इनको फॉर्मुलाइज करना, और फॉर्मुलाइज करने का तरीका मैंने अभी बताया, उन्हीं को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो देखो, टोटल यूनिवर्सल के अंदर 40, ए के अंदर, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 7, तो इधर 7 एलिमेंट्स, ठीक है। ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने? 20, इधर 7 आ गए तो बचे 13, तो 13 इधर आ गए। बी के अंदर टोटल 10 है, तो इधर टोटल 10 है, पूरे के अंदर 10 है, 7 आ गए तो इधर 3 आ गए। तो टोटल कितने आ गए? 20 + 3 23, टोटल 48, 23 इधर आ गए तो बाकी बचे 17, तो 17 इधर आ गए। बात समझ में आया? पहले वेन डायग्राम देख लो। इसमें जो पार्ट नहीं क्लियर है प्लीज बताओ। सबसे पहले अंदर वाली चीज को, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को फिल करेंगे। इधर 7, ए में 20 तो इधर टोटल 20, तो इधर 13 आ गए, इधर 7। बी में टोटल 10 तो इधर टोटल 10, इधर 7 आ गए तो इधर 3। टोटल कितने आ गए? 10 + 13 23, 40 में से 23 गए 17, तो 17 आ गए बाकी। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट n of a minus b, तो n of a minus b क्या होगा? दिस। डायरेक्टली 13 नहीं लिखना है, याद रखना, अगर डायरेक्टली 13 लिखा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। इसको फॉर्मुलाइज करना, फॉर्मुलाइज मतलब a में से इंटरसेक्शन हटा दिया, तो दैट इज n of a minus n of a intersection b। जो चीजें पता उनकी फॉर्म में लाना है। अब a के अंदर टोटल एलिमेंट्स 20 माइनस इंटरसेक्शन के अंदर 7, तो 20 - 7 13, तो इसलिए n of a minus b जाएगा 13, वो क्लियरली 13 के बराबर आ रहा है। सेकेंड, n of b minus a, तो b minus a क्या जाएगा? ये वाला पार्ट, दैट इज b में से इंटरसेक्शन हटाना, तो दैट इज n of b minus n of a intersection b। तो b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 10 माइनस इंटरसेक्शन के अंदर 7, तो दैट इज 3, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 3। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. थर्ड, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी क्या आ जाएगा? यूनियन में से, सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली, तो यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटाना, तो दैट इज n of a union b minus n of a intersection b। तो यूनियन में कितना आ रहा है? यूनियन में आ रहा है n of a plus n of b minus n of a intersection b, ये आ गया यूनियन, माइनस n of a intersection b, एक और बार किया तो ट्वाइस हो गया। तो n of a क्या आ रहा है? 20
एन ऑफ बी क्या आ रहा है 10 माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 7, तो 30 माइनस 14, तो दैट इज 16, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 16। देखो 13 एंड 3 ऐड करके 16। नाउ फोर्थ पार्ट क्या आ रहा है, नाइदर ए नॉर बी, तो दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा बेसिकली, अब ये चीज को छोड़ के बाकी सारा, तो वो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दो, तो ये चीज को क्या लिखूंगा मैं, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल में 40 है माइनस ए यूनियन बी में कितने आ रहे हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ये सारा, तो दैट इज 40 माइनस ए 20 प्लस बी 10 माइनस इधर आ गया 7, ठीक है, तो ये कितना बन गया 40 माइनस 30 प्लस 7, तो दैट इज 10 प्लस 7 17, तो इस तरीके से टोटल 17 आ गए। एंड यस इधर 17 ही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्लीज ध्यान से देखो कैसे फॉर्मूला, हर चीज का फॉर्मूला बना के फिर करे, डायरेक्टली वेन डायग्राम से किया तो अगेन 0 चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, एक बार लास्ट बता दियो, लास्ट कैसे करना। लास्ट वाला भाई क्या किया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से यूनियन को हटाना है, हाँ है ना? यस सर। तो यूनिवर्सल में से यूनियन को हटाना है। अब यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया जी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर दी, यूनिवर्सल की 40, ए की वैल्यू 20, बी की 10, इंटरसेक्शन की 7, कैलकुलेट करके अपने आप 17 आ गए। ध्यान से चेक करो, ठीक है सर। नोट करो, शाबाश, जल्दी नोट करो, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। इन ए क्लास of 35 students, 20 play cricket, 10 football, and 7 both cricket and football. Then find number of students first who play only cricket, second only football, third at least one sport, fourth exactly one sport, fifth none of the sport, and sixth football but not cricket। ठीक है, ध्यान से करो, शाबाश। हाँ जी, देखो, तो सबसे पहले मैंने बनाया वेन डायग्राम, यूनिवर्सल क्लास के अंदर 35, ये आ जाएगा क्रिकेट, ये आ जाएगा फुटबॉल। क्रिकेट के अंदर टोटल 20, दोनों के अंदर 7, तो इधर 7, क्रिकेट के अंदर टोटल 20 है तो इधर 7, तो इधर 13, इधर फुटबॉल के अंदर टोटल 10 है तो इधर 7, इधर 3, टोटल हो गए 23, 40, 35 में से 23 गए तो 12। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ओनली क्रिकेट क्या आ जाएगा, ओनली क्रिकेट आ जाएगा ये वाला पार्ट, राइट, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या आ जाएगा, क्रिकेट माइनस क्रिकेट एंड फुटबॉल, हाँ है ना? ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 7 दैट इज 13। क्लियर हुआ? विदाउट फॉर्मूला किए नहीं करना ये काम। अगेन ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल माइनस सी, तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्या किया हमने, बेसिकली ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट क्या होगा, फुटबॉल में से इंटरसेक्शन हटाना, तो फुटबॉल में से इंटरसेक्शन हटाना, तो क्या आ जाएगा, फुटबॉल के अंदर टोटल एलिमेंट्स है 10, 10 में से हमने इंटरसेक्शन पार्ट हटाया दैट इज 7, तो बचा 3। देन एटलीस्ट वन स्पोर्ट, एटलीस्ट वन स्पोर्ट मतलब यूनियन, तो एन ऑफ फुटबॉल यूनियन क्रिकेट दैट इज एन ऑफ फुटबॉल प्लस एन ऑफ क्रिकेट माइनस एन ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, हाँ है ना? Yes, sir.
दैट इज क्या आ जाएगा? सर 23. फुटबॉल के अंदर कितने हैं? 10, क्रिकेट के अंदर 20 माइनस 7 तो 23, बिल्कुल 30 माइनस 7 23। एग्जैक्टली वन स्पोर्ट का क्या आ जाएगा? या तो एग्जैक्टली क्रिकेट या तो एग्जैक्टली फुटबॉल। तो बेसिकली ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो दैट इज एन ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल माइनस एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे थे? 23 माइनस 7 तो दैट इज 16। तो देखो 13 and 3 16। बात समझ में आया ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। फोर्थ वन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नन ऑफ द स्पोर्ट। नन ऑफ द स्पोर्ट क्या आ जाएगा? जैसे यूनियन में से इंटरसेक्शन Sorry? माइनस कर, सर हम यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस करके भी कर सकते हैं। तो ये वही तो किया था। ओके सर, सॉरी। ठीक है, तो ये नन ऑफ द स्पोर्ट क्या आ जाएगा? दैट इज यूनिवर्सल में से यूनियन हटा देना। ठीक है, तो दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल। तो दैट इज 40 माइनस 23। तो दैट So 40 35 minus 35 तो दैट इज 12। 12. अच्छा, अब ये फुटबॉल खेलता है तो बट नॉट क्रिकेट, तो ये आ जाएगा एन ऑफ फुटबॉल माइनस क्रिकेट। ठीक है, पहले हो गया। तो ये फर्स्ट सेकंड हो चुका है, तो दैट इज 3। इसका आंसर 3 आ गया। क्लियर हुआ कैसे करना है, फॉर्मुलाइज कैसे करना हर चीज को? यस सर। ठीक है, चलो Yes. डन, थैंक यू।